गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेएसएससी सीजीएल का जो झारखंड का जीके है, प्रीवियस ईयर किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, वो मैं सारा इस टॉपिक में करा रहा हूँ, इस वीडियो में करा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें और देखिए कितना अच्छे से सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है जीके से। झारखंड जीके से आपका 100 नंबर का होता है, तो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम है। तो 100 नंबर का आपको जो है नंबर कैसे लाना है, किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, क्या लेवल था झारखंड जीके का, आप वो देख लीजिए। बढ़ते सवाल की ओर देख रहे होंगे, ये मेरा जो है बुकलेट है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था सवाल। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ गोल जो आपको जो मिलेगा OMR सीट, उस OMR सीट में आपको बस गोल करना, जो आपको सही उत्तर दिखेंगे आपको उसे गोल करना है। ठीक है, तो देख रहे होंगे पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि देखिए आपका जो प्रश्न रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। जो आपको लगता है कि पढ़ने में आपको आसानी हो रही है, समझने में आसानी हो रही है, आप उस सब्जेक्ट को आप मतलब उस लैंग्वेज को आप लेकर आप कर सकते हैं। आपको दोनों लैंग्वेज देखने को मिलेगा इसमें। जी, पहला प्रश्न है, किस वर्ष खूंटी जिला को रांची से अलग किया गया था? बताइए, रांची से कब अलग किया गया था खूंटी जिला को? ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, 2003, 2002, 2006, 2007। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2007। 2007 में जो है ना ये अलग कर दिया गया था। ठीक है, रांची से। आगे देखिए, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप के विवरण दर्ज करने और मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से आपका जो है मापने का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न 103 नंबर की सरकार द्वारा प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना किस उत्पाद के लिए आरंभ की गई थी? ये 4 ऑप्शन है, पानी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लैंडलाइन फ़ोन, विद्युत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। तो ये जनसंख्या का प्रतिशत था आपका 80%। 80%। आगे है, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा, ये सोहराई है। सोहराई है। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शिल्पकार, डोकरा, चिकनकारी, अजुल्लेजो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डोकरा। डोकरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डोकरा आपने लगा दिया। आगे बढ़ते अगले सवाल में। अगला सवाल है कि 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंततः भारत के 2 स्वतंत्र इकाइयों भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया गया था? बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, माउंटबेटन योजना, वावेल योजना, भारत सरकार अधिनियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते, आगे प्रश्न है, जून 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सत्ता में आई थी? तो कौन आई थी? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। सभी को पता है, ये आई थी द्रौपदी मुर्मू। आगे प्रश्न है 109 नंबर कि झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो गौतम बुद्ध ने कहाँ स्नान किया था? तो ये किया था आपका जौहना फॉल में। जौहना फॉल। आगे है, पुर्तगाली के किस वर्ष में पहली बार भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका पहुँचे थे? बताइए कब पहुँचे थे? तो ये पहुँचे थे 1505 में। 1505 ऑप्शन नंबर डी। आगे है, भारत में नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है? बताइए, सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो वो है आपका भारत रत्न। वो है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आप देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोयला, बॉक्साइट, लौह, पेट्रोलियम। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 114 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीना में मनाया जाता है और फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है? तो ये हो गया सरहुल। सरहुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, औसतन आपका जो है 468 फीट की ऊंचाई से गिर कर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात की रचना करता है? बताइए।
तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा दसम फॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का राष्ट्र पशु है। तो भूटान का राष्ट्र पशु कौन सा बताइए आप लोग। तो हो जाएगा आपका टकीन। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका, किस वर्ष में झारखंड एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये आया था आपका 2000 में, 2000। आगे प्रश्न है आपका, भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्र मुद्रा कुवैत है। तो ये आपको पता होगा, ये कहाँ का है। तो ये आपका म्यांमार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगले सवाल है, भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन है। सभी को पता है लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। तो बताइए। तो ये है आपका कांची नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि मतलब इंडियन नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस पर हस्ताक्षर किए थे। बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 1950। आगे बढ़ते अगले सवाल में, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालय की श्रेणियों में नथुला पास द्वारा जुड़ा हुआ है। बताइए। ये हो जाएगा चाइना, ये हो जाएगा आपका चाइना। आगे बढ़ते अगले सवाल में। अगला सवाल है, किस पहाड़ी को मोराबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा टेगोर पहाड़ी के नाम जाना जाता है। आगे देखते हैं, झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है। बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हो जाएगा आपका रेडियोधर्मी, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल दिख रहा होगा, लोकसभा के सदस्यों का चयन कौन करता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चयन भारत के लोग करते हैं, पीपल ऑफ इंडियन। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी सभी को पता है, रांची। इतने आसान प्रश्न आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, सोच लीजिए। तो इस बार तो JSSC पार ही है हम लोग का। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश की राष्ट्र मुद्रा युआ है। बताइए। तो सभी को पता है, युआ माने चीन। ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोध जलप्रपात बनता है। बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कांची नदी, बनाई नदी, रामगढ़ नदी और आपका भुरवा नदी। तो ये बताइए। जी आप ही बताइए, फिर बताऊंगा मैं। जी, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर भूरा नदी। ठीक है, आगे है, भारत में किस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। बताइए। तो ये आपका चल रही है 12th। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है आपका, भारत मानक समय किस देशांतर के आधार पर परिगणित किया जाता है। तो ये आपको 82.5 डिग्री पूरब की ओर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न है, अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो 2015 में आपका झारखंड मुख्यमंत्री कौन थे। तो वो थे आपका रघुवर दास। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। बताइए। तो ये था आपका म्यांमार। तो ये आपका था म्यांमार। ठीक है, ये आपका है म्यांमार, सही है। आगे बढ़ते, आगे प्रश्न है आपका, किस वर्ष में बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। कब आया था बांग्लादेश अस्तित्व में। तो यह आया था 1971 में, 1971। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे लंबी नदी है। तो सभी को पता होगा, लंबी नदी है गंगा। आगे बढ़ते हैं, 129 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की वित्तीय राजधानी है। बताइए, भारत की वित्तीय राजधानी। तो ये है आपका मुंबई। ठीक है, वित्तीय राजधानी मुंबई। आगे बढ़ते, 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। तो शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताइए आप ही। मलाला यूसुफजई, है ना, ऑप्शन नंबर डी से उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट रांची से है। सभी को पता है, वो महेंद्र सिंह धोनी है। हेलीकॉप्टर शॉट पता होगा ना आपको। ठीक, में से किस शहर को 1000 गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वो है आपका, बताइए, हजारीबाग ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख रहे होंगे, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बांग्लादेश से उत्तर हो जाएगा। आगे है आपका, नेपाल में 2015 के भूकंप के बाद भारत के मानव राहत अभियान को क्या नाम दिया गया था।
तो ये आपका ये हो जाएगा ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन मैत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। तो वो करता है आपकी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करते हैं। आगे है आपका भारत के किस पड़ोसी देश के पाक जलडमरुमध्यई है ना द्वारा अलग किया गया है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जी बताइए, श्रीलंका। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल में। अगला सवाल है सितंबर 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में लौह अयस्क उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है, जी बताइए, आप ही बताइए। तो ये है आपका दूसरा। आगे सवाल है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को कब पंजीकृत किया गया था, तो ये कब किया गया था बताइए। तो ये क्या गया 2001 में, 12 अप्रैल 2001। आगे है भूटान की राष्ट्रभाषा क्या है, भूटान की राष्ट्रभाषा क्या है बताइए। तो भूटान की राष्ट्रभाषा आपका जोंगखा है। ठीक है, आगे है आपका झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री तो वो है बाबूलाल मरांडी। आगे है श्रीलंकाई मुद्रा का कोड क्या है, तो श्रीलंकाई मुद्रा कोड LKR है, LKR है। ठीक है, आगे है विश्व के सबसे बड़े मनोग्रेव वन सुंदरवन का बड़ा भाग भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है, ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि मैं बता रहा हूँ आपको JSSC झारखंड का जो आपका प्रश्न पूछे गए थे CGL में, सचिवालय वाला पोस्ट में, तो किस तरह के प्रश्न देखा था आपने, कितने इजी सवाल आपसे पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आप जो मैं करा रहा हूँ आप उसे कर लीजिए। आप ये करने के बाद मैं बता रहा हूँ, इससे बाहर और कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को मैं बोलूँगा कि अवश्य आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। JSSC जितने भी झारखंड के एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिलेगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या सिलेबस है, सारा चीज़ मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, हमारे चैनल में आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। निम्नलिखित में से किस शहर को थाईलैंड गार्ड्स, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को थाईलैंड गार्ड्स, ठीक है, अगला